सीताराम मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चांडाल, शबर खस यमन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिर जुग जुग चली आई, कही नदी रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर काही, सुनि सुनि अवध लोग सुख लाही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कर रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखि भरत करशील सनेहु, भा निषाद ते समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सकुच सनेहु मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वो खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं त्यों काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और समुझी मोरी कर तूति कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपावश अपना लिया। ये समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन, ये समझकर जो लोग रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करते हैं, वो जगत में विधाता के द्वारा ठगे जाते हैं। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। और राम कीन आपन जब ही ते, भयो भुवन भूषण तब ही ते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिलो बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी आकर उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। जान लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सय लाख बरीसा। निरख निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देखकर सुखी हो रहे हो। अब कहाँ ही लहु एहि जीवन लाहू, भेट्यो राम भद्र भरी बाहू। सुनि निषादु निज भाग बड़ाई, प्रमुदित मन लई चले लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित होकर सबको अपने साथ लिवाकर आगे ले चला।
मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई। और घर तरु तर सर बाग बन बास बनाए निजाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। संग बेरपुर भरत दीख जब ले, संग बेरपुर भरत दीख जब भे स्नेह सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागू जनु तनु धरे विनय अनुरागु। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हो। एहि विधि भरत सेनु सब संगा दीख जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामु भा मनु मगनु मिले जनु रामू। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, उस घाट को प्रणाम किया। उसका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हो। करहि प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करि मज्जनु मागहि कर जोरी रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात हमेशा बहुत अधिक बना रहे। भरत कहु सुर सर तबिरेनु सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांगऊ एहु सी राम पद सहज सनेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली और सेवक के लिए तो काम धेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ गंगा माई कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे और हमेशा स्वाभाविक प्रेम ही हो। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और यही विधि मज्जनु भरतु करि गुर अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सब डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा करके ले चले। और जहां तहां लोगन डेरा की ना भरत सोधु सब ही कर लीना। सुर सेवा करी आय सुपाई राम मातु पही दे दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। और चरण चापी कही कही मृदुबानी जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई आप निषाद ही लीन बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे शिथिल शरीर स्नेहन थोरे। पूछत सकहि सो ठाऊ दिखाऊ नेक नयन मन जरन जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वो स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहां सिय राम लखन निस सोए कहत भरे जल लोचन कोए। और भरत बचन सुनि भयो विषादु तुरत तहां लई गयो निषादु। जहां सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वो तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
जहाँ सिंसुपा पुनीत तरु रघुपर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्हे दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई, और चरण रेख रज आखिन लाई, बनैन कहति प्रीति अधिकाई। और कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती है। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कड़ या तारे आज जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, श्रीहत सीय बिरहि दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना, पिता जनक देव पट तर के ही, कर तल भोग जोग जग जेही। वे स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जय सिहात अमरावती पालू, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वो श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही बड़ा हो पाता है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, पति देवता सुतीय मनीषीय, साथरी देखी बिहरति हृदय न हरिहर, पबिते कठिन विशेष। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुश शैया देखकर मेरा हृदय हराकर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, ये वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लघु लोने, भेन भाई अस आहि न होने, अपुर जन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण पियारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं, न हैं और न होने को ही है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री राम सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है। मृदु मुहूर्त सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लागन काऊ, ते बन साही विपति सब भांति, निदरे कोटि कुलिस एहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर किया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जन्म जगु कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाउ सबहि सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित किया, परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बौरियु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही, सारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी
प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, और सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निदान, ते सोवत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार है, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सीताराम।